आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा और तीसरा सवाल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दो रैखिक समीकरण युग्म में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, या उनके हल संगत हैं या असंगत हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल कल हमने किया था। दूसरा सवाल, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमें कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं, हमें उन समीकरण युग्मों की तुलना करनी है और तुलना करने के बाद हमें ये बताना है कि दिए गए समीकरण युग्म एक दूसरे को काटेंगे। जब हम उनका प्लॉट करेंगे, रेखाएं बनाएंगे ग्राफ में, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी या एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है बिल्कुल एक ही जगह से गुजरना, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये दो समीकरण युग्म हमको पहले में दिए हैं। हम क्या करते हैं, रेखा का जो समीकरण होता है, दो रेखाएं ले रहे हैं तो हम A1 ले लेंगे, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 हम रेखा का समीकरण बोलते हैं, या बराबर C को हम दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं। तो दो रेखाएं हैं तो हमने एक को A1 ले लिया, एक को हम ले लेंगे A2, A2x धन B2y धन C2 बराबर 0। ये दो रेखा के समीकरण हैं। हमें क्या करना है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर नियम बता देता हूँ। क्या होता है, देखो तीन शर्तें होती, कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कहते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर वो एक दूसरे को काटेंगी, तो इसको हम बोलते हैं, इसका एक अद्वितीय हल भी होता है। दूसरे सवाल में आपसे पूछा है कि हल संगत है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो तब हम ऐसी कंडीशन में बोलते हैं इनका जो हल है वो संगत है। और ये जो हमने चित्र बनाया, इसका मतलब है रेखाएं क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरी शर्त कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 का मान इन दोनों से अलग हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हम इन दोनों दिशाओं में कहीं भी आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और दो समीकरणों का हल क्या होता है, दो समीकरणों का हल वो बिंदु होता है जहां से वो दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये दोनों आपस में काटेंगी नहीं, तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं इनका जो हल है वो असंगत होता है। यानी कि इस प्रकार का अगर कोई सवाल हमको मिलेगा तो उस सवाल का हम हल है ही नहीं, तो उसको हम हल भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर हो जाए C1/C2 के। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक ही जगह से गुजरेंगी। तो यानी कि जितने बिंदु नीचे वाली रेखा में है उतने ही बिंदु ऊपर वाली रेखा में है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं अनेक हल होते हैं। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो दोनों रेखाओं में हैं। पहले वाले चित्र में केवल एक ही बिंदु ऐसा था जो दोनों रेखाओं में था, इसलिए कि इसका केवल एक ही हल होता है। और ऐसी कंडीशन में इसके अनेक हल होते हैं। और हल होने की कंडीशन को हम बोलते हैं हल संगत है। अगर हल है तो इसका मतलब उसको हम बोलते हैं संगत है, ये असंगत हो जाएगा। दूसरे सवाल में हमको संगत और असंगत की जरूरत पड़ेगी। इस सवाल में हमको केवल ये बताना है कि रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, समांतर हैं या संपाती हैं। तो पहले सवाल को हम इसी हिसाब से देखते हैं। तो A1/A2 देखो, x के आगे A1 है और x के आगे A2 है, x के आगे 5 है, तो हम पहले तो निकाल लेते हैं। A1/A2 का मान आ जाएगा 5/7, B1/B2 का जो मान आ जाएगा, चिन्हों को भी हम साथ में लेंगे, तो y के आगे ऋण 4 है अब, और y के आगे धन 6 है। सरल कर लो, धन गुणा ऋण ऋण ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब अगर आपका A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए हैं तो आपको C1/C2 को निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो A1/A2 का मान कितना आया, 5/7, B1/B2 का मान कितना आया, ऋण 2/3। तो इसका मतलब क्या है, A1/A2 बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं है। ये 5/7 है, ये ऋण 2/3 है, बराबर नहीं है B1/B2 के। तो कौन सी कंडीशन लगेगी,
तो इसका मतलब है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। हमसे पूछा है रेखाएं क्या करती हैं, काटती हैं नहीं काटती हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रश्न में ये हो गया। तो अब देखो दूसरे के दूसरे में क्या है, a1/a2 हम इसमें निकालेंगे a1/a2। तो ये देखो x के आगे a1 है 9 और दूसरे x के आगे a2 है 18। सरल कर लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। देखो b1 की जगह 3 है और b2 की जगह है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। c1/c2 भी निकाल लो, a1/a2 और b1/b2 तो एक जैसे आ गए। देखो इनके आगे सबके आगे धन चिन्ह है इसलिए मैंने धन नहीं लिखा है, तो ये क्या 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो क्या आ गया देखो, a1/a2 का मान कितना है 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। तो कौन सी कंडीशन लगी जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हैं समपाती। तो ये हम लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं। इस कंडीशन में क्या है, रेखाएं समपाती यानी कि बिल्कुल एक जैसे बिंदुओं से गुजरेंगी। दूसरे के तीसरे में क्या है, अब देखो यहाँ हम क्या निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 6 यानी कि 3 एकम 3 भी हम कर सकते हैं। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 ऋण 3/1, ऋण से ऋण कट गया या ऋण को ऋण धन भी कह सकते हैं, 3/1 आ गया। c1/c2 देखो क्या है, c1/c2 आ गया 10/9। तो ये 3/1, 3/1 दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है रेखाएं समांतर हैं। ये जो युग्म हमको दिया गया है दो रेखाओं का, जब हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो कैसी आएंगी रेखाएं, समांतर। और इनको हल करना होगा तो इनका कोई हल नहीं होता है। तो तीसरे सवाल में हमें क्या करना है, जो दो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, ये समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत, हमको ये बताना है कि ये संगत हैं असंगत। मैंने आपको बताया था संगत कब होगा, अगर कोई हल निकलेगा तो संगत है और कोई हल नहीं है तो असंगत। तो हम a1/a2 निकालते हैं, इसमें भी a1/a2। देखो a1 की जगह 3 है और a2 की जगह है 2। b1/b2 निकालते हैं, ये हो जाएगा b1 की जगह है धन 2 और b2 की जगह है ऋण 3। तो ये 3/2 आ गया, ये 2/3 में आ गया ऋण में। तो दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, एक बिंदु दोनों में कॉमन है यानी कि वो इन दोनों का हल होता है। तो हल है, तो समीकरण युग्म जो है हमसे पूछा है संगत है या असंगत, तो ये समीकरण युग्म कैसा आ गया, संगत आ गया। इसी के दूसरे में है 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। देखो यहाँ जो सवाल अभी हमने किया, इसमें जो c1 और c2 हैं ये बराबर की दूसरी तरफ है। अगर हम इनको चाहें तो हम इसको ऋण 5 और ऋण 7 भी लिख सकते हैं। तो c1/c2 अगर हमको निकालना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। यही कंडीशन यहाँ भी लागू होती है, हम यहाँ ऋण 8/9 भी लिख सकते हैं, इसको 8/9 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1/a2 का मान निकालेंगे, 2/4 है, सरल कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 का मान निकालते हैं, ऋण 3/6 है, ऋण गुणा ऋण धन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो c1/c2 भी निकालो, तो ये है 8/9। तो हमने क्या देखा कि दो बराबर हैं, देखो 1/2, 1/2 दो बराबर है, ये 8/9 बराबर नहीं है। तो हम लिखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है दोनों c1/c2 के। तो इसका मतलब ये है कि रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं तो कभी टकराएंगी नहीं, कभी टकराएंगी नहीं, तो कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो दोनों में कॉमन है, तो इनका कोई हल नहीं है। तो ये समीकरण युग्म जो है ये असंगत है। हमसे संगत और असंगत बताना है, तो ये समीकरण युग्म आपका जो है असंगत हो गया। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है 3/2x धन 5/3y बराबर 7 और दूसरा प्रश्न दिया गया है 9x ऋण 10y बराबर 14। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम वही निकालेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम निकालेंगे। तो देखो a1 कितना है 3/2, a1 का मान है 3/2 और a2 का मान है 9। हमें निकालना है a1/a2, तो क्या हो जाएगा 3/2/9 है,
भागा 9। 9 को भी अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, 9/1 लिख सकते हैं। तो एक भिन्न के नीचे जब दूसरी भिन्न होती है तो ये क्या हो जाता है, जो भाग हो जाता है ये गुणा का चिन्ह में बदल जाता है और ये भिन्न 9/1 का उल्टा हो जाती है 1/9। तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18, या सीधे 3 का भाग भी दे सकते थे हम, नहीं तो यहाँ भी दे सकते हैं 3 एकम 3, 3 छक 18। तो A1/A2 का मान आ गया 1/6। इसी प्रकार B1/B2 का मान निकालते हैं। B1 का B2, देखो B1 का मान है 5/3, बट्टे की जगह बट्टे आ गया। B2 का मान है -10/1 लिख लें हम इसको, तो ये हो जाएगा 5/3, ये भाग का निशान जो गुणा में बदल गया और नीचे वाली भिन्न हो गई 1/10। 5 एकम 5, -10 3, 5 एकम 5, 5 छका 30। देखो 1/6 ये भी है, लेकिन ये -1/6 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि एक 1/6 है और एक आ रहा है -1/6, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक बिंदु पर दोनों टकराएंगी तो इनका हल है। तो हल होने की कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये जो है संगत है। तो तीसरे का जो चौथा है, इसमें भी हम क्या करते हैं, दो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, हम निकालते हैं A1/A2। A1 भागा A2 निकाला, तो देखो x A1 की जगह 5 है, A2 की जगह है -10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऋण सिरा। A1/A2 का मान आ गया ऋण 1/2। B1/B2 निकालते हैं, ये है ऋण 3 और ये है धन 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, धन गुणा गुणा ऋण, धन गुणा ऋण, ऋण हो गया। तो ऋण 1/2, ऋण 1/2। अब C1/C2 भी निकाल के देख लो, दो बराबर आ गए तो ये हो गया 11/22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो देखो ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 और बराबर आ गया C1/C2। तो क्या हो गया, ये क्या है, दोनों रेखाएं एक ही जगह से गुजर रही हैं। तो बहुत सारे बिंदु इसमें होते हैं तो अनेक हल होते हैं। तो हल हैं, तो इसका मतलब ये जो समीकरण युग्म है ये है संगत। आपको संगत और असंगत में बदलना है। अब इसी का 5वां सवाल हम देखते हैं। 4/3x धन 2y बराबर 8, और दूसरा समीकरण है 2x धन 3y बराबर 12। फिर A1/A2 निकालते हैं, A1 भागा A2 निकालते हैं। इसके लिए देखो A1 की जगह है 4/3, फिर बट्टे 2 को हम लिखेंगे 2/1, 4/3 को 4/3 लिखा। इस भागा को हमने कहा हम गुणा कर देते हैं और 2/1 भिन्न जो हो जाती है उल्टी हो जाती है, 1/2 हो गया। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो A1/A2 का मान आ गया 2/3। इसी प्रकार हम निकालते हैं B1/B2, कितना हो जाएगा, B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3, 2/3, 2/3। अब हम निकालते हैं C1/C2 निकाल के देखते हैं, तो ये है 8 C1 का मान और C2 का मान है 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो क्या आ गया, A1/A2 का मान 2/3, B1/B2 का मान 2/3, C1/C2 का मान 2/3। जैसा सवाल इससे जस्ट पहले था वही आ गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों का मान बराबर है। और किसके बराबर है तीनों का मान, 2/3 के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही जगह से गुजर रही हैं, अनेक बिंदु इनमें हैं, अनेक हल हैं। तो यानी कि इस समीकरण युग्म का जो हल है वो संगत हो गया।